ओम तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य सप्तम अध्याय चतुर्दश खंड। स्मरण से आज्ञा की महत्ता। आशा ही स्मरण की अपेक्षा उत्कृष्ट है। आशा से दीप्त हुआ स्मरण ही मंत्रों का पाठ करता है, कर्म करता है, पुत्र और पशुओं की इच्छा करता है तथा इस लोक और परलोक की कामना करता है। तुम आशा की उपासना करो। आशा ही स्मरण से बढ़कर है। आशा अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम आशा है, जिसका तृष्णा और काम इन पर्याय शब्दों से भी निरूपण किया जाता है। वे स्मरण की अपेक्षा बढ़कर है। सो किस प्रकार अंतःकरण में स्थित हुई आशा से ही मनुष्य स्मरणीय विषय का स्मरण करता है। आशा के विषय के रूप का स्मरण करने से ये स्मृति को प्राप्त होता है। अतः आशा से दीप्त, आशा से वृद्धि को प्राप्त हुआ स्मृति भूत वह स्मरण करता हुआ ऋग आदि मंत्रों का अध्ययन करता है तथा उनका अध्ययन कर और ब्राह्मणों के मुख से उनका अर्थ एवं विधि श्रवण कर उनके फल की आशा से ही कर्म करता है तथा कर्म के फलभूत पुत्र और पशुओं की इच्छा कामना करता है एवं आशा से ही उनके साधनों का अनुष्ठान करता है। आशा से समिध हुआ ही वे लोक संग्रह रूप हेतुओं से इस लोक का स्मरण करता हुआ इसकी इच्छा करता है तथा आशा से समिध हुआ ही वे परलोक की उसके साधनों का अनुष्ठान करते हुए इच्छा करता है। इस प्रकार आशा रूप रस्सी से बंधा हुआ ये स्मृत एवं आकाश से लेकर नाम पर्यंत जगत प्रत्येक प्राणी में चक्र के भांति घूम रहा है। इसलिए आशा स्मरण की अपेक्षा भी उत्कृष्ट है। अतः तुम आशा की उपासना करो। वह जो कि आशा की यह ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है, उसकी सब कामनाएं आशा से समृद्ध होती हैं, उसकी प्रार्थनाएं सफल होती हैं। जहां तक आशा की गत है वहां तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि आशा की यह ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है। नारद जी ने पूछा, भगवान क्या आशा से बढ़कर भी कुछ है? सनत कुमार, आशा से बढ़कर भी है ही। नारद, भगवान मुझे वह बतलाएं। जो पुरुष आशा की यह ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है, उसका फल श्रवण करो। सर्वदा उपासना की हुई आशा से उसके उपासक की सब कामनाएं समृद्ध अर्थात उन्नति को प्राप्त हो जाती हैं और उसकी सब आशा प्रार्थनाएं सफल होती हैं। तात्पर्य है कि जो कुछ उसका प्रार्थित होता है वह अवश्य सिद्ध होता है।